नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एनवी शॉप का वेंडर कैसे अपॉइंट करते हैं और वेंडर ऐप को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम ऊपर जहां पर google.com लिखा हुआ है वहां पर हम लोग टाइप करेंगे वेंडर vendor.vendor.nvshop.com। जब जैसे कि हम अब पढ़ रहे हैं ना vendor.nvshop.com, जब ये आप टाइप करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि तीन चीज़ है, प्राइमरीली दो चीज़ है कि अगर आपको पास में यूज़र आईडी और पासवर्ड है वेंडर ऐप का तो वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड भी आप कर सकते हो। और अगर आपको पास में अकाउंट नहीं है, वेंडर का अकाउंट नहीं है, तो आप साइन अप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप किसी वेंडर के पास जाओगे उनको साइन अप करने के लिए, तो ये जो लास्ट वाला है साइन अप में आपको क्लिक करना है, टैप करना है। जब टैप करेंगे तो क्रिएट अकाउंट बोल के ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपका स्पॉन्सर आईडी डालना पड़ेगा। मैं मेरा स्पॉन्सर आईडी डाल देता हूँ 906271। जैसे ही आप ये स्पॉन्सर आईडी डालोगे तो अपना नाम भी आ जाएगा। मेरा नाम इधर आ रहा है। और अभी जो है दुकान का नाम आपको देना पड़ेगा। सोचिए कि दुकान का नाम है मेरा दुकान, ठीक है। एड्रेस है सोचिए कि ईमेल है सोचिए कि xxx@xxx.com। ऐसे आप डामी ईमेल एड्रेस मत डालिएगा, रियल ईमेल एड्रेस डालिएगा। यहाँ पर मैं एक डामी ईमेल एड्रेस डाला और एक डामी फ़ोन नंबर डाला। अभी पिन कोड भी आपको डालना पड़ेगा जहाँ पर ये दुकान है। तो दुकान का भी एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। ऐसे दिल्ली रोड करने से कोई एड्रेस नहीं होता है। प्रॉपर दुकान का नंबर, स्ट्रीट का नंबर, पूरा डिटेल्स दे के, एरिया वगैरह दे के एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट कहाँ पर है, दिल्ली का ही है। जो भी स्टेट है वो आप लिख लीजिएगा। अभी सिलेक्ट करना है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है। क्लॉथ है, कॉस्मेटिक्स है, फुटवेयर, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जूस कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट, ग्रोसरी, अदर, ठीक है। तो ग्रोसरी में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अपना दुकान जो है सोचिए ग्रोसरी में ही ज़्यादा सेट करना रहता है, क्योंकि वो ग्रोसरी का आइटम जो है हर एक लोग खरीदता ही है। अच्छा, अभी हॉलीडे कौन सी दिन में रहता है वो भी हमें मेंशन करना है। सोचिए कि मंडे को हॉलीडे रहता है। अब ये एक पासवर्ड डाल के देने का है, जो पासवर्ड ये वेंडर का लॉगिन का पासवर्ड है जो बाद में चेंज किया जा सकते हैं। अब ये आई एग्री करने के बाद में जब भी आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दोगे तो ये वेंडर जो आईडी एक तैयार होगा और वेंडर आईडी तैयार होकर आपको सामने वो आईडी दिखा देगा। वो पेज का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके या तो आपका जो अपलाइन है उनको पास भेजिएगा, नहीं तो मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। तो वो फिर हम लोग या आपका सीनियर या आपको अगर पता है कि कहाँ पर भेजना पड़ेगा, वो भेज के 24 घंटे के अंदर आपको ये वेंडर का अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। जब वेंडर का अप्रूवल हो जाता है तब वो लॉगिन कर पाएगा। तो चलिए अभी हम लॉगिन करके देखते हैं। फिर से आपको vendor.nvshop.com पे जाना पड़ेगा। अब ये आपका लॉगिन स्क्रीन आया तो यहाँ पर हमारा पास में यूज़र आईडी भी है, वेंडर का आईडी भी है, पासवर्ड भी है, और जो आईडी और पासवर्ड एडमिन से अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक वेंडर का आईडी है और पासवर्ड है, वो डाल के मैं लॉगिन करता हूँ ताकि आपका इनसाइड का जो सिस्टम है वो पता चले। तो लॉगिन कीजिए। तो देखिए जो मेन डैशबोर्ड आएगा वहाँ पर आपका ये टोटल सेल, जब से आपने वेंडर बना तब से कितना सेल हुआ है, आज का सेल कितना हुआ है, आज का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, पेंडिंग ट्रांजैक्शन कितना है। ट्रांजैक्शन मतलब जो कंपनी का पैसा देने को लिए रहता है वो कितना बाकी है, कितना अभी तक का कितना ड्यू है, वो आपको इधर दिखाएगा। अब देखिए कि अभी तो ये नया है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इसीलिए सारे को सारे ज़ीरो दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अभी चलिए कोई कस्टमर आया, अपने से कोई सामान लिया, तो उसको एंट्री हमें कैसे करना पड़ेगा।
तो ये 3 लाइन्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो थर्ड वाला आइटम है सेल, वो सेल में हमें टैप करना है। जब भी हम टैप करेंगे सेल में तो ये पेज खुल के आएगा। तो ये कस्टमर को एक आईडी रहता है, हर एक कस्टमर का आईडी रहेगा तो ही ये ऐप को इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि तभी उनको पास में डिस्काउंट कूपन रहेगा, तभी उनको डिस्काउंट देने को रहेगा। तो कस्टमर आईडी क्या है, मैं अपना कस्टमर आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर। बाहर आप टैप कीजिए तो क्या करेगा, अपना नाम फ़ोन नंबर सब दिखा देगा। कितना रुपये का सेल हुआ है, सोच लीजिए कि 500 रुपया का वो कस्टमर आके ख़रीदारी की है, तो 500 रुपये इधर लिखा है तो सबमिट कर दिया। जब भी आप सबमिट करेंगे तो अभी देखिए ये डिटेल्स दे रहा है कि सेल अमाउंट, कस्टमर ये है, सेल अमाउंट 500 है, डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा ये हमें यहाँ से, जब ये कस्टमर कैन अवेल डिस्काउंट अमाउंट ओनली 5% ऑफ सेल अमाउंट, ये कस्टमर को पास, मेरे पास में 1500 रुपये का डिस्काउंट कूपन जमा हुआ है, लेकिन हर एक सेल में मैं सिर्फ एज ए कस्टमर 5% ही हम उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। तो जब हम इसमें टैप करेंगे तो वो 5% कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट करके 500 रुपये का 5% कितना होता है, 25 रुपया होता है। तो 500 से 25 रुपये डिडक्ट करने के बाद में ये 475 रुपीज़ आ जाता है। अब देखिए मेरे पास, मेरे जो वॉलेट है, रिपर्चेज का वॉलेट है, रिपर्चेज का वॉलेट अभी में कुछ पैसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 दिखाता है। अगर मेरे पास में रिपर्चेज का 500 रुपया भी रहता है तो मैं ये इंटायर अमाउंट, या 475 रहता है, वो इंटायर अमाउंट मैंने यहाँ से डिडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये जब हो जाएगा, ये जब सबमिट कर देंगे आप, तो उसका मतलब क्या हो गया कि कस्टमर ने 475 रुपया दे के चला गया, 5% आपने उनको डिस्काउंट दे दिया, आपको 7% के अंदर 5% आपने डिस्काउंट दे दिया, बाकी जो 2% है उसको आपको कंपनी में भेजना है। अभी वो कैसे भेजना पड़ेगा, ऊपर जो 3 लाइन्स है उसमें टैप करना पड़ेगा और आपको ट्रांजैक्शन में टैप करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन में टैप करने के बाद में जब आपको पे कमीशन का लिंक आएगा, उधर जब आप करेंगे तो इधर डेट आप सिलेक्ट करेंगे, आज का डेट, हाँ आज का डेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको दिखाएगा कि कितना पैसा आपको कमीशन बनता है कंपनी का पे करने के लिए। तो वो अमाउंट आप पे कर दीजिएगा, जब गूगल पे से या किसी से भी यूपीआई से करने के बाद में उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, वो ट्रांजैक्शन आईडी इधर में आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट ये सारे लिख के आपको सबमिट कर देंगे, तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि आपने आज का आपका दुकान का 500 रुपया सेल हुआ था, उसमें से 2% यानी 10 रुपया अपने कंपनी को यूपीआई से या भीम से या गूगल पे से आपने ट्रांसफ़र किया है, और उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है। तो आपका जो ट्रांजैक्शन जो रहेगा वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, मतलब जितना आपको कंपनी में देने को था उसमें आपको उतना आपने दे दिया। अभी ये जो 2% वेंडर ने कंपनी को दिया है 10 रुपया, उसमें से 1% यानी कि 5 रुपया कंपनी आपको वापस करेगी। समझ गए ना। तो ये बहुत ही मस्त एक बिजनेस प्रपोजल है, जहाँ पर आप एक वेंडर सेट करके हर एक महीना रिकरिंग एक अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप जितने चाहे आप वेंडर सेट कर सकते हैं, जहाँ पर चाहे पूरा इंडिया में कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर एक टाइम ऐसे vendor.nvshop.com इतना लंबा लिखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और फिर भी जो दुकानदार है उनको तो दिन में 10, 15, 20 बार ये पेज को खोलना पड़ेगा, तो उनके लिए हर एक बार टैप करना मुश्किल होता है। तो मैं एक तरीका दिखा देता हूँ ताकि आप इसका एक लिंक बना सकते हैं ये पेज का, जो आपका डेस्कटॉप में रहेगा, मतलब मोबाइल का डेस्कटॉप में रहेगा। तो ये जो ऊपर का जो 3 डॉट्स है, ऊपर अगर आप 3 डॉट्स में वर्टिकल डॉट्स जो है उसमें टैप करेंगे, एकदम लास्ट में आता है देखिए डेस्कटॉप साइट, तो उसको ऊपर जो है ऐड टू होम स्क्रीन, ये वाला में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में इधर एक नाम लिखना है, NVS वेंडर ऐप, ऐसे करके आप
ऐड कर देंगे। तो ऐड ऑटोमेटिकली अगर आप करेंगे तो ये एकदम लास्ट में जाके बैठ जाएगा, और इसको पकड़ के फिर आप जहाँ पर आपको आसान रहता है वहाँ पर आप लेके डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डाल दिया, तो अब इधर अगर आप टैप करेंगे तो सीधा एकदम ये पेज खुल जाता है। हर एक टाइम आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वेंडर ऐप कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, वेंडर कैसे अपॉइंट करना पड़ता है, उनको कैसे ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ में। टिल देन, गुड बाय।